गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 9 नवंबर 2024 के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन के मोटिवेशन कोट के साथ। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं। तो हमारी थिंकिंग जो है एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो हम जो भी सोचेंगे वह ज़रूर ही संभव हो जाएगा। ठीक है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कल के प्रश्नों की श्रृंखला को रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ेंगे। आपके लिए एक शिकायत यह है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखने वालों की संख्या में 150-200 लोगों की संख्या होती है, लेकिन लाइक अगर हमको मिलता है तो 20 लाइक, 10 लाइक, 15 लाइक। आप जा कर के पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें व्यूज़ जो है 165, 160 ऐसे है, लेकिन लाइक जो है 20 है। तो ये शिकायत हमसे है, हमको जो है हमको आपसे है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद आगे देखना शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। कल के प्रश्नों की श्रृंखला का पहले रिवीजन करेंगे। हाल ही में किसकी याद में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया? तो मैरी क्यूरी। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजबैगीनाथ धाम कर दिया गया? तो ये बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 3,706 करोड़ की HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुरुआत हुई? तो भूटान, भारत और भूटान के बीच। हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे एक शिक्षाविद थे। हाल ही में निंगोल चक्कौवा उत्सव कहाँ पर धूमधाम से मनाया गया? तो मणिपुर में। हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लगा देगा? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में कहाँ पर 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? तो अनिल प्रधान। तो ये रहे हमारे कल के प्रश्न और सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसमें से एक भी प्रश्न स्किप करने लायक नहीं है। आइए अगला आज के दिन के हम प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत मोदी की कैबिनेट बैठक में PM विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें स्टूडेंट को बिना गारंटर के 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के स्टूडेंट को 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले कोई भी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे परिवार को ही दिया जाएगा जिसकी वार्षिक इनकम जो होगी वो 8 लाख रुपए से कम होगी और हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बिना गारंटर के 10 लाख रुपए एजुकेशन लोन दिया जाएगा विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में IPS संजय वर्मा किस राज्य के DGP बनाए गए? तो यहाँ पर महाराष्ट्र के DGP बनाए गए हैं। ये 1990 बैच के IS ऑफिसर हैं संजय वर्मा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी झारखंड के नए DGP कौन बने हैं। एक क्वेश्चन मैं अब पिछले क्वेश्चन से भी पूछना चाहूँगा कि हाल ही में बताइए जो PM स्वनिधि योजना शुरू हुई थी, ये किसके लिए शुरू हुई थी? कोरोना काल के दौरान शुरू हुई थी। आप बताएंगे स्वनिधि योजना का में क्या होता है, किसको जो है बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीज़ा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया? तो यहाँ पर जर्मनी के द्वारा जो है भारतीय पेशेवरों को वीज़ा कोटा जो है 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है। बात क्या है कि अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में 70 से अधिक बिजनेस वर्कफोर्स में कमी का सामना करना पड़ा, जैसे परिवहन में, विनिर्माण में, स्वास्थ्य सेवा में, इंजीनियरिंग में, IT सेक्टर में इनका जो है इसमें जो है काम करने वालों की कमी हो गई है। तो अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज इस भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत की और इसके बाद मोदी जी के साथ उन्होंने कुशल
भारतीयों के लिए वीज़ा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी। मतलब अब जो भी स्किल से जो है परिपूर्ण व्यक्ति हैं, जो भी कुछ ना कुछ कौशल सीखे हुए हैं, अगर वो जर्मनी जाना चाहते हैं उनके लिए अब वीज़ा की संख्या जो बढ़ा देगी। पहले वहाँ पर 20,000 लोगों की अनुमति दिया था, अब उसकी संख्या बढ़ाकर 90,000 कर दिया। मतलब अब 70,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर और जा कर के अपना रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन, ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ के जो अभी आए हैं इनका नाम याद रखना है। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज, इनका आप लोग नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में फ्रांस भारतीय सेना और उत्तरी कमान ने 550 मशीन पिस्टल को शामिल किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अस्मी। तो ये एक प्रकार से मशीन गन है, इसको शामिल किया गया है भारतीय सेना में। और अस्मी का मतलब होता है, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है अस्मिता, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये अस्मी राइफल को शामिल किया गया है भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो अभी हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है, इसमें भारत की रैंक 83 है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में सिंगापुर टॉप पर है। अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो 195 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान कर सकते हैं आप। और अगर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ये 192 देशों तक पहुंच प्रदान करते हैं और ये दूसरे नंबर पर हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन, ये दूसरे नंबर पर हैं संयुक्त रूप से। और भारत की जो है, जिसके पास वीज़ा है जो है पासपोर्ट है, वह 58 देशों तक पहुंच प्रदान कर सकता है और ये 83 नंबर पर है। तो हेनले पासपोर्ट रैंक में भारत 83 नंबर पर है, इसको आप जानते रहिए। और अभी बताएंगे आप, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो सूसी विल्स को नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ। तो देखिए, अभी वहाँ पर अमेरिका में चुनाव हुए थे। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है, जहाँ पर राष्ट्रपति निवास करते हैं, उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। और व्हाइट हाउस की जो मुख्य बनाया गया है सूसी बेल्स को बनाया गया। ये आप देख सकते हैं चित्र में, यही है सूसी बेल्स। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रचार प्रसार की भूमिका होती थी, उसको तैयार करने में इन्हीं का पूरा रोल रहा है। इन्हीं की वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा कैंपेन कर पाए थे और इन्हीं को बना दिया गया है चीफ ऑफ स्टाफ। और ये पहली बार हो रहा है जब किसी महिला को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा रहा है, ठीक है। अभी जेडी वेंस कौन है? जेडी वेंस को वहाँ का उपराष्ट्रपति बनाया गया है, ठीक है। जेडी वेंस बनेंगे उपराष्ट्रपति अमेरिका का। तो आपको तीनों क्वेश्चन याद रखना है। अभी नए 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बनेंगे, सूसी विल्स बनेंगी व्हाइट हाउस का जो है चीफ, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैया संधू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो मैया संधू को बनाया गया है मालदोवा का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति यहाँ की राजधानी है चिशिनाओ और यहाँ की मुद्रा है यहाँ की मालदोवन लियू, ठीक है, मालदोवन लियू यहाँ की मुद्रा है। आप एक देख सकते हैं मैप में, यूक्रेन के जो है बगल में ही स्थित है छोटा सा देश मालदोवा, यानी काला सागर के उत्तरी साइड में अब मालदोवा स्थित है, ठीक है। और यहाँ की नई राष्ट्रपति बन गई हैं मैया सिंधु, ठीक है। यहाँ की राजधानी याद रखिएगा चिशिनाओ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? किस शहर में शुरू हुआ? तो ये दुबई में शुरू हुआ। तो गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ है दुबई में। ये 5 से 7 नवंबर 2024 तक चलेगा, ठीक है। इसमें जो खान पान से संबंधित चीज़ें हैं और जो खाद्य और पेय पदार्थ होते हैं, उनके उद्योग में कैसे जो है बढ़ावा मिल सकता है, कैसे हम कौन सी चीज़ें जो है हाइजेनिक हैं, कितना जो है लाभदायक लोगों के लिए हम भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है दुबई में, ठीक है। दुबई जो है यूएई की जो है एक शहर है यूएई का, यूएई की कैपिटल होती है अबू धाबी।
यहाँ की मुद्रा होती है दिरहम। यूएई का मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको आप जानते रहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। रेडियोग्राफी दिवस वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है जो कि हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है ताकि स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन और डायग्नोस्टिक इमेजिंग विकिरण चिकित्सा और रेडियोग्राफर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से संबंधित जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो यह जो है रेडियोग्राफी का महत्व जो है हम मेडिकल लाइन में करते हैं ज़्यादातर, जो है जब किसी का एक्सरे वगैरह करना पड़ता है तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। आइए जानते हैं नवंबर माह के प्रमुख दिवस को। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सभी पर उपयोग करने के लिए प्रतिबंध बनाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा, यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, अभी वहाँ पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है कानून। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ करंट के प्रश्न को। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की डीकन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट शहर में अपना कैंपस स्थापित किया है। पिच ब्लैक अभ्यास 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। चेन्नई सुपर किंग ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग अकादमी खोलेगी। ठीक है, चक्रवाती तूफान मेगन जो आया था ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टकराया था। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने जो है वहाँ के शोधकर्ताओं ने बायोनिक आँख डेवलप की है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया। दुनिया का सबसे पुराना मगरमच्छ की मृत्यु ऑस्ट्रेलिया में हुई। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ शुरू हो रहा है? तो नई दिल्ली में शुरू हो रहा है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? मैग्नस कार्लसन फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष पर है। ठीक है, फिडे का मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अर्कडी डोकोविच। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस इसका मुख्यालय है लुसाने में। ठीक है, और फिडे जो है इसी के द्वारा ये रेटिंग दी जाती है कि कौन ग्रैंड मास्टर बनने वाला है। तो ग्रैंड मास्टर के लिए रेटिंग करता है फिडे, इसी के द्वारा तय होता है कि कौन शतरंज का ग्रैंड मास्टर बन चुका है। अब आप कमेंट बॉक्स बताएंगे कि हाल ही में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं जिनको फिडे ने रेटिंग दी है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के वीडियो का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। देखिए थोड़ा सा हम इसलिए हमारे पास संसाधन की कमी है, इसलिए हम इस पर लिख नहीं पाते हैं। हम जो मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं इसलिए लिख नहीं पाते हैं। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा जब हो जाएगा व्यवस्था, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे तो जल्द ही सारी समस्या समाधान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।